हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। ठीक है, याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसके भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको एनर्जाइज रेकी चार्ज क्रिस्टल चाहिए मुझसे, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देखोगे आपके लिए रेजोनेट करेगा। याद रखना, दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो आपके यूनिवर्स ऐसा क्या कर रहा है जो आपको पता नहीं, बट ये होने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ समय बाद आपको ये चीज़ खुद ब खुद पता चल जाए, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि व्हेन यू आर लाइक वॉचिंग अ रीडिंग, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर एक रीडिंग्स 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग के लिए ही नहीं होता है। सो ज़बरदस्ती उसको खुद को उसमें फिट कराना, दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड। ओके, सो अगर आपके इंट्यूशन आपको ये रीडिंग के लिए देखने के लिए बताते हैं, देन ओनली आप इसको देखो। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है। कार्ड्स आर प्री शफल्ड। तीनों जो ऑप्शंस है तीनों ही पाम स्टोन है। इस तरह का पाम स्टोन भी आप परचेस करने के लिए मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। पाइल 1 इज दिस एमेथिस्ट का पाम स्टोन। पाइल 2 सुलेमनी हकीक पाम स्टोन। एंड दिस इज द पाइल 3 विच इज रेनबो मून स्टोन पाम स्टोन। ठीक है, तो अब इंट्यूटिवली तीनों में से कोई एक पाम स्टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो जिन लोगों ने एमेथिस्ट का पाम स्टोन सिलेक्ट किया है, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, हाई प्रिस्टेस, the sun. Okay, I got it. सो दिस इज समवन यू आर कनेक्टिंग विथ। ये एक पर्सन की एनर्जी है बेसिकली। पाइल 1, मुझे लगता है कि आप ये पर्सन के लिए ना अपना इनर वर्क स्टार्ट करे हो। आप हो जो ये पर्सन के लिए, मतलब इनके साथ कनेक्शन में आने के लिए आपको टैरो के बारे में पता चला। इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी का पता चला। ठीक है, और आप अभी बेसिकली इनके साथ रहते हुए ही या फिर इनसे सेपरेशन के कारण ही आप कहीं ना कहीं जो आपकी इनर वर्क बोलो, स्पिरिचुअल जर्नी बोलो, वो आपने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आप जैसे कि ये इनर वर्क करते हो तो कभी कभी ना ये माइंड में आते हैं, शायद मैं ही हूँ जो ये कर रही हूँ और वो तो बिंदास है, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो और क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है एनर्जेटिकली, दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर समथिंग और मे बी ट्राइंग टू बी आउट फॉर सम सिचुएशन सो दैट दे कैन बी विथ यू। अभी बहुत लोगों को ना ऐसा लगेगा कि बट सोशल मीडिया पे तो ऐसा नहीं लगता, वो तो खुश है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं। सो सोशल मीडिया इज अ सोशल मीडिया, वहाँ पे हम वही शो करते जो हम शो करना चाहते हैं, राइट। वो शो नहीं करते जो एक्चुअली चल रहा है। तो डोंट जज। ये ऐसा भी नहीं कि रीडिंग देख के आप फिर ये पर्सन को स्टॉक करने चले जाओ, अरे भाई क्या हो रहा है एक बार देख के आओ। नो, एनर्जेटिकली दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग। दिस पर्सन बेसिकली गोइंग थ्रू अ ह्यूज चेंज इन देयर लाइफ। मुझे लगता है दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी आउट फ्रॉम अ सिचुएशन, जो सिचुएशन इनके लिए सही नहीं था। मुझे लगता है मे बी दिस पर्सन स्टक है कोई और पर्सन के साथ। ठीक है, एंड आपका और ये पर्सन का बहुत ही एक हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये इनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो या जो भी सिचुएशन है, तभी बाहर आ सकते हैं जब आप सही से इनर वर्क कर सकते हो, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन आर डिजाइंड लाइक दिस। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन भी आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो, बट ये पर्सन स्टक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये आपके जैसा इतना एक्सप्रेसिव भी मुझे नहीं लगता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल रीज़न ये बस आपके जैसे शो नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि आप शो कर रहे हो, बट
सी हर एक इंसान को ना अपना प्यार जताने का अलग तरीका है। अगर आप 10 बार आई लव यू बोल रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि जो आपके पार्टनर है उनको भी 10 बार आई लव यू बोलना चाहिए, है ना। सबका अलग अलग टेक्निक है। तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो ताकि आपके कनेक्शन में ग्रोथ मिले, तो ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो शायद पर्दे के पीछे हो रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता, आपको बस लग रहा है वो तो खुश है। सो दैट इज बेसिकली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट एवर यू आर डूइंग, योर पर्सन इज डूइंग ऑल्सो द सेम थिंग, बस उनके जो चीज़ें हैं वो आपके सामने नहीं आ रही, ठीक है। बट मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी। व्हाट इज दिस अबाउट? वैसे तो मुझे लगता है देयर इज अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, बट स्टिल व्हाट इज दिस अबाउट? या देयर इज अनदर पर्सन, बेसिकली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिक्स दैट अदर सिचुएशन, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि सडनली ये कुछ कर ले, बिकॉज मुझे लगता है द अदर सिचुएशन इज वेरी बर्डनसम एंड दैट सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड, बट द प्रोसेस इज लिटिल हेवी, ठीक है। सही तरह से एंड करके तभी आपको एक ऑफर दे सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो काम आप कर रहे हो, आपकी जो प्रोसेस है शायद सबको पता होता है, बस इनके जो प्रोसेस है ये पर्दे के पीछे होता है, ठीक है। बट ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जी। So just surrender the situation and everything is happening for your and your person's highest good. You can trust the process. Pile 1, okay? तो ये है यहाँ पे, ऐसा है and I hope it's helpful for pile number 1, ठीक है। थैंक यू सो मच। और शायद इसलिए आपने एमेथिस्ट भी सिलेक्ट किया, क्योंकि एमेथिस्ट जो स्पिरिचुअल जर्नी होता है उसमें बहुत हेल्प करता है, राइट। आगे बढ़ता है पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन लोगों ने सुलेमानी हकीक का पाम स्टोन सिलेक्ट किया है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। मुझे लगता है पाइल 2 उन लोगों की रीडिंग है। आपके जो पर्सन हैं, आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट करते हो जो किसी और से मैरिड है, और ये उन्हीं लोगों का पाइल है। अगर ऐसा आपका नहीं है सिचुएशन तो आप कोई और पाइल चुनिए, ये उन लोगों का पाइल है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर है जो कि जिनके साथ ये मैरिड है, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आपके और इनके जो कनेक्शन था अच्छा ही था, बट देयर एक पॉइंट आया कि आपने शायद ये बोल दिया कि इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, या फिर इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपके जो अदर कनेक्शन है आप वहाँ पे रहो, इस तरह का कुछ तो आपने इनको बोला है और आपने आगे बढ़ने का चुना है। तो बिकॉज आपने आगे बढ़ने का चुना है एंड आपने लेट गो कर दिया ये पर्सन को, अभी शायद आपको ये पर्सन के बारे में कुछ पता भी नहीं, मतलब आप शायद इनको और याद भी नहीं करते हो, या फिर याद करते हो तो दिमाग को आप डाइवर्ट कर लेते हो। तो क्या चल रहा है बेसिकली ये पर्सन के बिहाइंड द सीन पे, मुझे लगता है कि जो ये पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, मैं ना कभी कभी भूल जाती हूँ कि यूट्यूब ये सब पिक्चर्स अलाउ नहीं करते वैसे तो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनको अभी समझ में फाइनली आ चुका है कि जो सिचुएशन को ये खुद का स्टेबिलिटी समझते थे वो एक्चुअली इनका स्टेबिलिटी है नहीं, ठीक है। इनको शायद ऐसा लगता था कि वो सिचुएशन में फैमिली इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, तो इसके कारण शायद वो उनके स्टेबिलिटी है, बट एक्चुअली दैट सिचुएशन इज़ नॉट देयर स्टेबिलिटी, ओके। एंड फाइनली दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि द सिचुएशन इज रियली टॉक्सिक, क्योंकि आप ये सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़े हो एंड क्योंकि आपने ये सिचुएशन को लेट गो करे हो। आई एम सीइंग बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग द होल सिचुएशन, क्योंकि देखो जब तक कोई पर्सन रियलाइज ही नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या चल रहा है या फिर क्या सही है क्या गलत है, तब तक पर्सन कुछ कर नहीं सकते, राइट। और आपके सिचुएशन में मुझे लगता है उनको जो सिचुएशन को स्टेबिलिटी उन्होंने हमेशा से माना है, फाइनली दे आर रियलाइजिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअल देयर स्टेबिलिटी, एंड आप उनके एक्चुअल स्टेबिलिटी थे जो शायद अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा हो। वो रियलाइजेशन दिखता है, बट आई विल सी दैट विल दे लीव
the situation, because that is toxic and also karmic for sure. But they are also understanding the whole situation, but will they leave that situation? Will they come forward? Because this is all happening behind the scene basically. It's not सामने से ऐसा नहीं है अभी बस behind the scene ही है. Realization is there, understanding is there, but will they leave the other situation? I think it's a marriage. They're married. बेसिकली योर पर्सन विल ट्राई टू फिक्स द सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन का कुछ रूट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड इनको ना मतलब न्यू बिगिनिंग करने में लाइफ में दिक्कतें होती है. भले ही इनको समझ में आ रहा है, बट इनके साइड से ये बार बार करके कोशिश करेंगे चीज़ों को सही करने का, और बार बार ना इनको वो पुश मिलेगा कि देखो व्हाट एवर यू आर थिंकिंग कि ये आपके लिए सही है, ये आपके सही नहीं है, तो वो पुश मिलेगा ताकि ये पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ आगे बढ़े. एंड दिस इज ए साइकिल जो मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर तक चलेगा. यस, आपके साथ इनके रियूनियन होने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है. और दिस इज़ अ वेरी मैं अभी ये सजेस्ट कर सकती हूँ फॉर पाइल 2. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन, दो दे आर अंडरस्टैंडिंग बट इमीडिएटली दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शंस, बिकॉज इनके रूट चक्रा ब्लॉक दिखता है. मुझे लगता है इनका बचपन का कुछ ट्रॉमा है, ठीक है. इधर ये कोई ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसा हो सकते हैं बचपन में इनके स्टेबिलिटी छीन लिया गया था, समथिंग टू डू लाइक दैट. ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली पाइल 2, this is happening, he or she is understanding the situation that what is right for them and what is wrong for them, but समझने के बाद वो करना, वो एक्शंस लेने की वो चीज़ अभी नहीं है, और वो होते होते काफ़ी समय लग जाएगा. डोंट वेट फॉर दिस पर्सन. आई थिंक दिस पर्सन हैज़ हिज ओन बैटल, यू कांट हेल्प हिम और हर. बट ये मैसेज क्यों आया बेसिकली, जो व्हेन आई चेक्ड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, उनको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, उनको समझ में आ रहा है ही डिड रॉन्ग टू यू, बट यस बेसिकली ये जो समझ है उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं. उनको समझ में आएगा कि जो उनको सही लगता है दैट इज़ नॉट द सही थिंग. तो बेसिकली ये प्रोसेस है उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ धक्का देगा. ये बार बार कोशिश करेंगे चीज़ों को सही करने का, बट होगा नहीं, एंड इमीडिएटली फिर लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन बनेगा. सो बेसिकली द कार्मिक सिचुएशन एंड होने में समय लगेगा. ओके, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आई गॉट इट. बट अभी आप कुछ नहीं कर सकते बेसिकली अबाउट दिस सिचुएशन. ओके, पाइल 2, बट दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू एंड द होल सिचुएशन, जो कि इनको पुश करेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ. और ये 1-2 बारी और कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को सही करने के लिए, बट होगा नहीं. एंड फाइनली दिस पर्सन विल चूज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, पाइल 2. तो ये था आपका रीडिंग. आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ, जिन लोगों ने रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन को चूज़ किया है. चलो देखते हैं what is happening behind the scene for you. So first card is 5 of wand, 5 of pentacle, and the death. Huge change, huge shift. The empress, the hierophant, 6 of pentacle. I think pile number 3 आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है. और आप शायद ये सोचते थे या फिर इतने टाइम तक सोच रहे हो ना कि जो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन था उनके साथ एंडिंग के बाद अभी आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, और आपका यही थॉट था. रीज़न ये था कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ थे. बट एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू पाइल 3, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. जो भी चीज़ें हुआ है ना वो आपको सिखाने के लिए आपके लाइफ में हुआ है, ठीक है. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट 3 to 4 months
हाईएस्ट 6 मंथ तक आप चेंज होने वाले हो। अब जब आज से लेके 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको लगेगा कि क्या वो मैं थी जो किसी के पीछे पागल थी, क्योंकि आपको फाइनली आपका खुद का वैल्यू समझ में आएगा। फाइनली आप ये रियलाइजेशन आपके अंदर होगा कि जो चीज़ को आप चाहते थे वो आपके लिए अच्छा नहीं था, और फाइनली वो चीज़ को आप खुद पीछे छोड़ दोगे। दैट इज़ देयर, ओके, यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड बेसिकली, जिसके साथ आपका बहुत बहुत हेवी अटैचमेंट था, एंड दैट इज़ बेसिकली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो जो पाथ है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो पाथ है आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे दिखता है आने वाले दिनों में यू आर गोइंग टू प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर, यू आर गोइंग टू चूज़ योर सेल्फ। उसके साथ मुझे ये भी दिखता है आप किसी गुरु या फिर किसी हीलर या फिर किसी मंदिर के किसी भी इस तरह का स्पिरिचुअल किसी के अंडर में आने वाले हो जो आपको गाइड करेंगे, और विथ दैट गाइडेंस एंड विद द पावर ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर फाइनली आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो कनेक्शन में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है सिर्फ वही कनेक्शन आपके लिए सही है और कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि मुझे लगता है जो कनेक्शन में आप थे दैट वाज अ हेवी कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व। आपने काफ़ी कोशिशें करा है, आपने शायद पर्सन को चेंज करने की कोशिश किया है, अगर कोई और इन्वॉल्व है उनको चेंज करने की कोशिश किया है, बट फाइनली आपको समझ में आ चुका है कि चेंज तो खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्म लेके खुद आते हैं, है ना। एंड मुझे ये चीज़ भी दिखता है फॉर पाइल 3 ऑलरेडी यू आर देयर, बट जो पाथ है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। सो नेक्स्ट 6 मंथ तक ना आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे मुझे लगता है आप डिटैच हो जाओगे वो सिचुएशन से जो आपके वैल्यू को नीचे करा, एंड आप खुद के वैल्यू को समझोगे। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन के थ्रू ऑलरेडी जा रहे हो, मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपने लेफ्ट हैंड में रोज़ क्वार्ट्स एंड कार्नेलियन ये 2 क्रिस्टल को यूज़ करिए, जो आपको आपका सेल्फ लव की एनर्जी एंड सेल्फ एस्टीम बोलो या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट बोलो, उसकी एनर्जी से और भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। वैसे तो होने वाला है, बट ये आपको और पुश करेगा। ऑल्सो मुझे दिखता है आप किसी के गाइडेंस में भी आ रहे हो, अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मुझे लगता है कि आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आप शायद किसी को बोलेंगे इस तरह का कि मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं ये सिचुएशन से निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा, बट यू विल ट्रांसफॉर्म पाइल 3। आप अपने लाइफ के बेस्ट टाइमलाइन में जाने वाले हो, बेसिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाले हैं। यू विल अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू। दिस इज़ बेसिकली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बट आई विल सी। मुझे उसके साथ आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस भी दिखता है, बट आई विल सी कि एनीथिंग एल्स अगर कुछ और आता है। आई वुड लाइक टू चेक द सिचुएशन, जो सिचुएशन से आप निकल के आ रहे हो, जो सिचुएशन से आप डिटैच हो रहे हो, क्या ये सिचुएशन आपके लिए ओवर है? क्योंकि आप तो चेंज हो रहे हो, व्हाट अबाउट दैट सिचुएशन और दैट पर्सन? आफ्टर दैट डिटैचमेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? The person or that situation will be same for some time, ओके और उनको या वो सिचुएशन को ऐसा लगेगा फिर कैसे ऐसा हो गया, मतलब आप कैसे अलग हो गए या फिर आप कैसे डिटैच हो गए, बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट अ पर्सन एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। दो आई थिंक कि देयर इज लाइक अनदर सिचुएशन इन्वॉल्व इन देयर लाइफ, सो दे ये बहुत परेशान हो जाएंगे जो भी पर्सन है। विल दे डू सर्टेन थिंग्स फॉर यू? आई थिंक इमीडिएटली मुझे लगता है ये ऐसे ही रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे,
90-95% लोगों के लिए यस ऐसे ही रहेंगे, और वेरी वेरी रेयर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो, बट वो भी बहुत ही छोटा मोटा कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ब्लॉकेजेस है ये पर्सन उसको छोड़ के आपके पास आएंगे या उसको हील करके आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। और लाइक 5% लोगों के लिए अगर ये आते भी हैं तो वो दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज और टफ वेरी टफ, बट basically what is happening behind the scene for you, you are going to live the best life for yourself और best timeline of you this life। ये जो लाइफ टाइम आपको दिया गया है इसमें सबसे जो मतलब सुंदर समय है वो जीने वाले हो आप। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग योर ओन वैल्यू और सेल्फ लव बोल सकते हैं। एंड some guru will help you in this journey। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर पाइल 3। आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो बेसिकली, एंड उसका जो रास्ता है वो ही ओपन हो रहा है बिहाइंड द सीन फॉर यू पाइल 3। ओके, सो ये चीज़ दिखता है यहाँ पे, एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच।